पार्लियामेंट के अंदर नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। एक साहब मुझसे कहने लगे, भाई मजलिस के तो 2 MLA है, आखिर आप कैसे बात कर रहे हैं? 542 तो लोकसभा में रहते हैं। तो मैंने कहा 550 भी रहे तो चलता, 2 भौ नहीं, अगर सख्त रहे तो पूरे ससुराल को हिला देते हैं। हमारी पहचान वो है, अब वो दूर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला गुजरात की सरजमीन के ऊपर अल्लाह ने चाहा तो हर जमात का एक झंडा होता है, किसी का 3 रंग का, किसी का गेरुओं का, किसी का उदा, और इंशाअल्लाह ताला मजलिस का झंडा हरा है और ये हरा झंडा लहराएगा और हर चौरस्ते पे लहराएगा। और शाहनवाज खां, सिब्बू भाई इंशाअल्लाह इलेक्शन होने के बाद जब जीत के आएंगे तो ये 3 दरवाजे के ऊपर झंडा लहरा कर बता देंगे ये मजलिस का शेर है, हरा झंडा यहाँ पर लहरा दिया है। चूंकि आपको सदर मजलिस को सुनना है, इंशाअल्लाह ताला सदर मजलिस ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आऊं और गुजरात की सरजमीन पे कुछ मेहनत करूं। तो इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं, इलेक्शन जब शुरू होगा तो ये जितने फिरका परस्त ताकतें अपने आप को बड़ी बोल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उन लोग के बारे में भी बोलूंगा और ऐसा बोलूंगा आपने देखते रहना। एक साहब मुझसे कह रहे थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब तो आ गए हैं, अब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कब आएंगे? इंशाअल्लाह ताला जिस दिन भी आएंगे उस दिन का इंतजार करो। जब तक के तुम लोग जो सोच रहे हैं सोच लो, क्योंकि हम जानते हैं हमारा मकसद क्या है। हाँ, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ हम इसी मुल्क के शहरी हैं, हम इसी मुल्क में रहते हैं, हम इसी मुल्क में बसते हैं, मगर हमको शक की नजर से देखा जाता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐ जालिम हुकूमत करने वाले, हमारा कसूर क्या है? हम इनसे पूछना चाहते हैं। हमने वही बाबा साहब अम्बेडकर का दस्तूर को अपना कर हम हिंदुस्तान में बहैसियत एक मुसलमान रहते हैं, मगर कभी हम किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी जमात है जो दलित, मुस्लिम, अपनाए वतन भाई यानी अपने गैर कौम भाई को भी साथ लेके चलती है। तो लोग पूछते हैं, भाई आप मुसलमान हैं? हाँ, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, सरजमीन हिंदुस्तान पे रहता हूँ और आपको कहता हूँ कि मुझसे बढ़कर वफादार इस सरजमीन पे कोई और नहीं है। हम जीते हैं तो सरजमीन हिंदुस्तान में जीते हैं, मरते हैं तो 2 गज जमीन हिंदुस्तान की लेके जाते हैं। तो हमसे बढ़कर वफादार इस दुनिया में कौन है? हम पूछना चाहते हैं। हमारा मजहब यही सिखाता है। अगर फर्ज करो मेरे घर के बाजू कोई राजू भाई, मोहन भाई या और कोई भाई रहता है, अगर उन्हें भूखा रहता है तो हमारा मजहब सिखाता है कि भाई सबसे पहले तुम उसको खाना दो फिर खुद खाओ। अरे हम उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हमको शक की नजर से देखा जाता है। तो हम इनसे कहते हैं इंशाअल्लाह ताला हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं और अल्लाह ने चाहा तो हमको भी इलेक्शन लड़ने का उतना ही हक है जितना तुमको हक है। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम शेर जब जीत के जाएंगे उसके बाद में आप देख लेना गुजरात की असेंबली के अंदर एक नई हलचल आ जाएगी। उसके बाद में हर आदमी कहेगा कि सब करो, मजलिस से टक्कर मत लियो। मजलिस का निशान पतंग है। इंशाअल्लाह ताला आपको जब भी डेट आएगी, इलेक्शन ऐलान होगा, आपको पतंग के निशान पे वोट डालना है और ये बता देना है
तुम कुछ भी कर लो, नोट पे छाप लो, वो छाप लो, कुछ भी कर लो, थोड़े दिन में तो तुम ही नोट को खत्म कर रहे हैं। फोन पे, गूगल पे, उस पे क्या छापते, मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस पे क्या छापते? बेशक दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला नखीब मिल्लत का तफसीली खिताब आपको सुनना है, और अल्लाह ने चाहा तो मेरे छोटे भाई मोहम्मद माजिद हुसैन भी, वो भी गुजरात में आए हैं और उन्होंने भी गुजरात की जिम्मेदारी संभाले है। आप अगर उनको भी सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो हैदराबाद के सिपाही मजलिस से आ रहे हैं, इनके दिल में तड़प कितनी है वो आप बखूबी जान लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।